जानिए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो रहे हैं। ओह, यानी तो दैट्स ऑलमोस्ट द होल टीम। तकरीबन 8 से 9 लड़के टीम से बाहर हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के हीरोज की टीम है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसकी बैनुल अक़वामी एक पहचान है और ये क्रिकेट नहीं आ रही, हम बल्कि इंटरनेशनली ठप्पा लगा है कि हम एक फेल्ड नेशन हैं, हम एक फेल्ड रियासत हैं। ये ठप्पा हमारे ऊपर लगा है। लॉर्ड रिजवान, इफ्तिखार चचा और ये अजीम ऑलराउंडर इमाद वसीम बैटिंग करने क्यों गए थे भाई? अरे इनको जरूरत ही क्या थी बैटिंग करने की? मतलब क्या सोच के बैटिंग करने गए थे ये लोग? हमारी टीम ने तो गर्म करके ठंडा रखने की रिवायत ही बरकरार रखी हुई है। मुझे लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान वापसी का टिकट करा लिया। ये वाहिद ऐसा मैं से देख रहा हूं कि बाबर आजम का ग्रुप अलग है, रिजवान का ग्रुप अलग है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं, आप कौम से झूठ बोलते हैं, आप ये बयानियां फैला के कौम को गुमराह करते हैं। अब बाबर आजम 2 नंबर की है उस बंदे ने, उसकी बंदे के अंदर कैप्टनसी स्किल है ही नहीं, यानी वो बंदा लीड नहीं कर सकता, उसे मॉडर्न डायनामिक्स का पता ही नहीं है, उसे मॉडर्न एग्रेशन का नहीं पता, एक एग्रेसिव एक गाइडलाइन कैसे देते उसे पता ही नहीं है। यानी बाबर आजम के ऊपर कभी भी कैमरा लगा तो आप ये नोट कीजिएगा, ऐसे करके खड़ा है जैसे किसी के कबूतर उड़ गए हों और वो वापस ना आ रहे हो। पाकिस्तान के लोगों के दिल टूटे हैं, क्रिकेट फैंस के दिल टूटे हैं पाकिस्तान टीम से। उनको कौन जवाब देगा? मुझे एक बात बताएं। ये वर्ल्ड कप का मैच था, कोई एक सीरीज का एक मैच नहीं था इंटरनेशनल। वर्ल्ड कप जीतने के लिए 4 साल 2 साल मेहनत की जाती है। अभी भी आप रात को देखें, चले वो कल एक ऐसी अजीब सी शॉट मारते हुए आउट हो गए, बॉलर को मैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो माइंडसेट उनका फील्ड के अंदर था, जो स्प्रिंट करते हैं, जो माइंडसेट उनका फील्ड में था, जो उन्होंने कैच लेने की कल कोशिश की है, जो बिल्कुल गए। आप देखें कि वो तो हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। हालात आपकी टीम के ये है कि आपने जो नहीं करने थे वो तो चीजें आपने कर ली, लोगों को बेवकूफ बनाया। जो असल में आपका काम था आपने लोगों को उस तरफ आने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज की नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान की टीम जो है वो यूएसए के बाद भारत से हारी, उसके बाद पाकिस्तान के चेयरमैन उसने कह दिया है कि अब पाकिस्तानी टीम में सर्जरी होगी, यानी कि लगभग 8 से 9 पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो वर्ल्ड कप के बाद बाहर निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पाकिस्तान के भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैच हारा है, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। खुद भारतीय फैंस ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से भारत मैच जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी रही वो इतनी ज्यादा खराब रही और भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, ये दिखाता है कि भारतीय गेंदबाज जो है वो अब बहुत आगे निकल चुके हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बारे में शुरू से ही बात होता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज इतने अच्छे नहीं हैं, ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान जो मैच है इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने साबित कर दिया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसके ऊपर क्या बात कर रही है और साथ साथ जो 8 से 9 प्लेयर निकाले जाने वाले हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। पाकिस्तानी क्रिकेट सबसे बड़ी खबर है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हालिया सालों में क्रिकेट के ऊपर एक रिएक्शन है और बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। पाकिस्तान में लोग सवाल पूछ रहे हैं और कहते हैं कि इस तरह से नहीं भाई, बहुत हो गया है, एनफ इज एनफ, अब तुम्हें हमें जवाब देना पड़ेगा। और लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कि कोई रुका नहीं हादसा देखकर। तो पाकिस्तान के अंदर रुकना बड़ा जरूरी है इन हादसात के ऊपर और इन्हें पकड़ना जरूरी है। ये असल कल्प्रिट्स जब तक आप सवाल पूछकर इनकी जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, ये इसी तरह से पाकिस्तान के पैसों के ऊपर, अवाम के पैसों के ऊपर, अवाम के जज्बात के साथ, सोच के साथ ये खिलवाड़ करते रहेंगे। ये डाकू हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट है पाकिस्तान की अवाम के साथ, ये फ्रॉडी हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये क्रिकेट के ऊपर भी झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है और ये खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत डिस्कस हो रही है और बाकायदा से बड़े बड़े जर्नलिस्ट मंसूर अली खान साहब और मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर बातचीत करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तमाम तरह डिटेल्स दी जाएं, तमाम तरह मालूमात दी जाएं कि इस क्रिकेट टीम के साथ कौन कौन अमेरिका में गया था, किस किस की बेगम गई थी, किस किस के बच्चे गए थे, किसकी बेटी गई थी, बेटा गया था, किसके मुलाजमीन गए थे, चाचा ताया फूफा, कितने लोग अमेरिका के अंदर गए थे, कितने खर्चे इनके ऊपर आए हैं, कहां कहां पर इन्होंने शॉपिंग की है, किसने कैसे पर्सेस खरीदे हैं, किसने ज्वेलरी खरीदी है, किसने क्या क्या सामान मेकअप का खरीदा है और क्या क्या सारा माहौल बनाए रखा है, कौन कौन से होटल गया है, होटल प्राइवेटली भी ये ठहरे, फिर जो प्राइवेट डिनर इन्होंने खुफिया तौर पर किया था उसमें कौन कौन से लोग आए थे, $25-25 जो एक एक बंदे से लिए गए हैं, उसके अलावा क्या डॉलर दिए गए हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि विराट और रोहित जो हैं, दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, इनको इंजरीज भी हो चुकी हैं, ये रिकवर भी कर चुके हैं एंड दे हैव कम बैक मच मोर स्ट्रॉन्गर। अभी भी आप रात को देखें, चले वो कल एक ऐसी अजीब सी शॉट मारते हुए आउट हो गए, बॉलर को मैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो माइंडसेट उनका फील्ड के अंदर था, जो स्प्रिंट करते हैं, जो माइंडसेट उनका फील्ड में था, जो उन्होंने कैच लेने की कल कोशिश की है, जो बिल्कुल गए। आप देखें कि वो
वो तो हमारे यहाँ पे अगर कोई डीप फील्डिंग कर रहा हो ना कोई सीनियर क्रिकेटर तो तूफान मच जाएगा। बिल्कुल 37 ईयर्स के हैं वो, अब ये बात ना भूलें, 37-38 ईयर्स के हैं इस वक्त विराट, और वो स्प्रिंट ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई 23 साल का हमारा लड़का होता, जबकि हमारी टीम में हमारे तो 25 साल वाले भी भागते हुए। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि हमारी टीम में तो 23-24 साल वाले भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारा है माइंडसेट। क्योंकि जब वो अंदर आए उनको पता था कि हमने इनको पूरी फाइट बैक देनी जिस तरह हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा स्कोर किया। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। जिस तरह मैंने एक दो बार अलूड किया कि जो स्ट्रक्चर्स हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस होती नहीं है। अब सिलेक्शन हमेशा फिटनेस बेस्ड होती है, पूरी दुनिया में ऐसी होती है। और अगर आपके कोई प्लेयर फिट नहीं होते तो आप उनको टूर के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय रखते हैं। हमारे यहाँ तो शायद इंजरी बेस होती है। अब जैसे जो हालात है, लग तो ऐसा रहा है जी कि आप जितने भी इंजर्ड प्लेयर हैं आप उनको सबसे साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये आप उनको एज अ स्टैंड बाय लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे जो पहले 2-3 हफ्ते होते हैं उन पे उसमें उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। एंड इफ़ दे आर फिट, अगर उनके स्पोर्ट्स के डॉक्टर जो हैं उनको क्लियर करते हैं तो उनको आगे लेके जाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, किसी की कोई असेसमेंट नहीं होती, किसी की मेडिकल ट्रियाज नहीं होता, किसी का नहीं देखा जाता कि इनकी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ठीक हैं, इनका सीरम विटामिन, सीरम कैल्शियम, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आयरन जो कि आपको स्टेमिना देता है, वो क्या पूरे हैं? मेरे हिसाब से तो जो मैंने देखा हुआ है, मेडिकल बोर्ड सिर्फ नी जर्क रिस्पॉन्स करता है, वो रिएक्ट करता है जब कोई चीज़ हो जाती है। प्रोएक्टिव अप्रोच ही नहीं है, आप पहले से ही करते हैं। नहीं, वो तो हमारे चेयरमैन साहब ने भी आज ये कहा, वो तो हमारा एक ना वो है शायद इंतखाबी निशान है। चेयरमैन साहब ने भी अब कहा कि अब एहसास हो गया कि जो टीम को ना सर्जरी की ज़रूरत है। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, अब तो यानी कि इनको पहले पता था, इन्होंने तबाही हो जाएगी, फिर हम जो है ना वो रद्द अमल, क्योंकि ये सब कुछ रिएक्शनरी करते हैं। ये प्रोएक्टिवली अगर प्लान करें कि हर प्लेयर को एक ट्रियाज हो, वो आएँ, उनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हों, उसके बाद उनको उनके मेडिकल पैरामीटर्स हों, उसके बाद उनके बायोमैकेनिकल पैरामीटर्स हों, उनकी न्यूट्रिशन देखी जाए, बॉलर की देखी जाए, बैट्समैन की देखी जाए, उस हिसाब से आप उनको फिर टियर 1 टियर 2 में डाल रहे हैं। इतना ज़्यादा काम कौन करे? ये जी पूरी दुनिया में होता है, इंग्लैंड में ऐसे होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है। अच्छा, मैं आ रही थी इस सवाल की जानिब कि ये कितना मुख्तलिफ है ये पीसीबी के हवाले से अगर हम बात करें कंपैरेटिवली दीगर टीम्स और दीगर बोर्ड्स के। जी ये बहुत मुख्तलिफ है। पीसीबी में तो मेरा ख्याल एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैंने बताया कि वहाँ एक नी जर्क रिस्पॉन्स है, जैसे कोई चीज़ होती है आप रिएक्ट करते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं। प्लेयर इंजर हो गया, इसको तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की मीडिया उसका ये कहना है कि अब हम पाकिस्तानी प्लेयरों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर ने हमारी इज्जत उड़ाई है, और ये बात सही है, क्योंकि भारत से हारना एक अलग की बात है, वो तो जो दुश्मनी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के खिलाफ पहला मैच हारा था, तो ये दिखाता है कि पाकिस्तानी प्लेयर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। कभी इनकी बैटिंग चलती है तो इनको बॉलिंग नहीं चलती। जिस तरीके से इंडिया के मैच में इनकी बॉलिंग चली तो फिर बैटिंग नहीं चल पाई। मतलब इस प्रकार की चीजें, और इसीलिए जो पाकिस्तान पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि अब हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो है वो सर्जरी करेंगे, और साथ साथ 8 से 9 प्लेयरों को बाहर निकाला जा सकता है। अब देखने वाली बात हुई कि क्या बाबर आजम को भी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाबर आजम जो है वो शुरू से ही बहुत सारे लोगों के लाडले रहे हैं, उनको फिर से कैप्टन बनाए गए हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि क्या बाबर आजम को एक बार फिर से कैप्टन बनाया जाएगा, और जो 8 से 9 प्लेयर जिनको भी बाहर निकाले जाने की बात की जा रही है वो कौन से प्लेयर हैं। तो दोस्तों आज में इतना ही था कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज़ में, तब तक के लिए आई न्यूज़।